अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है खैर वाफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों के रोज़े जो हैं माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वेदर तो बहुत बेहतर है, वो भी अच्छे ही गुज़र रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था आप सब लोगों को कि 17 अप्रैल को कोर्स सिलेक्शन जो है ओपन हो रही है, तो उसी हवाले से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होंगे बीएड 1.5 ईयर के लोगों के लिए, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का अब तो खैर रिज़ल्ट आएगा 9-10 अप्रैल को, तो उसी हवाले से ये वीडियो है। क्योंकि कोर्स सिलेक्शन जो है आपने खुद अपनी मर्ज़ी से करनी है सेकंड सेमेस्टर में, तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों को पता हो कि सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आसान हैं और कौन से मुश्किल हैं, जिनको जो है आप लोग इजीली पास कर सकते हैं। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो जॉबियन हैं, तो इस लिहाज से उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है अपनी स्टडी को देने के लिए। तो इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं जो आसान हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने लगा हूँ ताकि आप लोग भी जो हैं फ़ायदा उठा सकें और इजीली जो है आप इन सब्जेक्ट में पास हो सकें। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है एजुकेशन 302 है, वुमेन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है, एजुकेशन के मुतल्लिक है, और जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन 301 था, सभी लोगों को पता होगा वो आसान सब्जेक्ट है। और इसी बेस पर जो सब्जेक्ट है एजुकेशन 302, तो ये भी आसान है। रिसेंटली जो है मैंने इस सब्जेक्ट के जो हैं असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी बनाए थे, बहुत इजी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इस सब्जेक्ट के क्विज़ जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके फाइनल टर्म के पेपर में भी रिपीट होंगे। आप जो है अपने मिड टर्म से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वाकई आसान है या मुश्किल। और सेकंड नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन 401, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और इसके जो हैं एमसीक्यूज़ ये भी रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा जीडीपी भी इस सब्जेक्ट का आसान होता है और असाइनमेंट भी आसान। और सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि जब आप फाइनल टर्म के पेपर देते हैं तो उनमें इस सब्जेक्ट के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, जिससे आप जो हैं फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में जो करंट पेपर स्टूडेंट जो हैं, आप बेहतर जानते हैं कि पेपर दे के जब आते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन 401 का, तो वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देते हैं कि हमारे एजुकेशन 401 के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये एमसीक्यूज़ थे। आप उन्हीं को, क्योंकि जॉबियन है मैक्सिमम, उनके पास टाइम नहीं होता, आप उन्हीं क्वेश्चन को याद करके आप पेपर देने जाएंगे तो उनमें से 70 to 80% क्वेश्चन जो हैं वही होते हैं, और इस लिहाज से ये सब्जेक्ट जो है वो बेहतर है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है एजुकेशन 431, टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। फ्रेंड, ये सब्जेक्ट भी आसान है, इसके एमसीक्यूज़ जो हैं रिपीट हो जाते हैं, जो भी क्विज़ आएगा। ये एजुकेशन 406 की तरह बिल्कुल नहीं है और आसान है, और सभी चीज़ें जो हैं इस सब्जेक्ट की भी रिपीट हो जाती हैं। और नंबर 4 पर है STA 630 रिसर्च मेथड्स। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में सभी लोग जो हैं लाजमी रखें। उसकी वजह यह है कि इस सब्जेक्ट के बगैर आपको थर्ड सेमेस्टर में थीसिस और प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में एक जो प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका भी नाम यही होगा, उसमें जो है EDUA 630 होगा। अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में रखा होगा और आपने इस सब्जेक्ट में पास होंगे, तभी आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में, जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर होगा, उसमें आपको प्रोजेक्ट और थीसिस प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज़ जो है आपका एक सेमेस्टर जो है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा।
जिसकी वजह से आपको फ़ीस भी जो है दोबारा पे करनी पड़ेगी। फ़ीस का इतना इशू नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है कि एक सेमेस्टर 6 मंथ जो हैं आपके वेस्ट हो जाएंगे। और नंबर 5 पर जो हैं CS 408 है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये सब्जेक्ट मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जिन लोगों ने जो है अपनी BSc में या MSc में कंप्यूटर साइंस रीड की है। ये सब्जेक्ट भी आसान है, इसकी असाइनमेंट भी बहुत ही आसान होती है और इसके MCQ जो हैं रिपीट हो जाते हैं। और फाइनल टर्म के पेपर में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि कंप्यूटर से मुतल्लिक ये सब्जेक्ट है और इसमें सारी जो है ना बेसिक चीज़ें ही डिस्कस की जाती हैं और इसको पास करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने MSc या BSc में कंप्यूटर साइंस रीड किया, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। तो जिन लोगों ने CS पढ़ी हुई है वो तो मतलब ईज़िली इस सब्जेक्ट को पास कर जाएंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, CS 204 भी है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और ये भी बहुत ही आसान है। इसकी असाइनमेंट, क्विज़, GDP बहुत ही आसान है। लास्ट टाइम जो इसकी असाइनमेंट आई थी उसमें इतनी आसान चीज़ें पूछी गई थी कि जैसे हम जो है ये जैसे लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट ऑल किया है, इसकी शॉर्ट की क्या होगी? इसकी शॉर्ट की है Ctrl+A, ठीक है। और इसी तरह ये इसको कॉपी कैसे करेंगे, इसकी शॉर्ट की क्या है Ctrl+C। मतलब इस तरह की असाइनमेंट थी, 20 नंबर की असाइनमेंट थी, उसमें 10 जो हैं शॉर्ट कीवर्ड पूछे गए थे जो कि बहुत ही आसान थे। और वो असाइनमेंट हर स्टूडेंट ने 3 से 4 मिनट में बना ली थी और उसमें सभी स्टूडेंट के जो हैं 20/20 मार्क्स थे, क्योंकि असाइनमेंट थी बहुत आसान। और जिन लोगों ने जो है कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ी वो भी CS 204 सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी जनरल चीज़ें हैं, आप लोगों को काफ़ी आइडिया होगा। इसमें जो भी चीज़ आएगी आप इजीली जो है उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, उसको इजीली पास कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ना मुश्किल चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं है CS 204 में। CS 408 में फिर भी थोड़े बहुत चीज़ें टफ़ हैं, लेकिन CS 204 बहुत ही आसान है। इसके MCQs रिपीट हो जाते हैं और फाइनल टर्म में जो है इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप फाइनल टर्म में कोई भी स्टूडेंट पेपर दे के आया, आप CS 204 के 3 डिफरेंट पेपर लें, ठीक है, और उन्हीं को रीड करें अच्छे से। आप जब फाइनल का पेपर देने जाएंगे 90 से 95% जो है वो पेपर रिपीट होगा उन्हीं 3 पेपर में से। और MCQs भी बहुत ही आसान होते हैं। और लास्ट में एक सब्जेक्ट है EDU एजुकेशन 654 यानी कि एजुकेशन 654 है, एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी एंड। तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट भी जो है बहुत आसान है, मैंने इसको लास्ट सेमेस्टर में रीड किया था, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। एज ये है कि ये नया सब्जेक्ट है और इसके MCQs जो हैं रिपीट हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी नया सब्जेक्ट होगा उसका आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके MCQs भी रिपीट होंगे, उसके फाइनल टर्म में, मिड टर्म में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, क्योंकि वो नया सब्जेक्ट होगा। BU में ये एक चीज़ है कि जो सब्जेक्ट जितना पुराना होता जाएगा वो समझ लें कि आप उतना ही मुश्किल होता जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट नए होंगे वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। जिस तरह मैंने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी MSc ज़ूलॉजी की है और उन लोगों ने कुछ ही टाइम पहले, जब मैंने MSc ज़ूलॉजी स्टार्ट की थी, कुछ टाइम पहले इन्होंने MSc ज़ूलॉजी स्टार्ट की थी, तो आलमोस्ट इनके अगर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो थे वो बिल्कुल न्यू ही थे। उसका बेनिफिट बहुत हुआ हमें और इसी वजह से हमने अपनी जॉब के साथ जो है ईज़िली MSc ज़ूलॉजी पास कर ली थी। उसकी रीज़न यही थी कि सब्जेक्ट नए थे, उनके पास ज़्यादा MCQs टीचर्स के पास नहीं बने हुए थे और वो ज़्यादा बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर बंदा आजकल जो है बिज़ी है। इसी वजह से अगर MCQs अटैम्प्ट करते थे, जो 10 MCQs फ्रेंड के आए हैं वही 10 मेरे होते थे। और फाइनल टर्म के पेपर में जो है, जो पेपर सुबह आया, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो सुबह में आए हैं फर्स्ट टाइम के पेपर में, सेकंड टाइम के, थर्ड टाइम में, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते थे वो लॉन्ग क्वेश्चन सेम ही रहते थे सभी स्टूडेंट के। लॉन्ग क्वेश्चन तो चेंज करते ही नहीं थे, शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर भी 1-2 चेंज हो जाते थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी चेंज नहीं होता था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो है समझ आ चुकी होगी। और ये सब्जेक्ट जो हैं एजुकेशन 302, एजुकेशन 401, एजुकेशन 431, STA 630, CS 408, CS 204, एजुकेशन 654, ये आसान सब्जेक्ट हैं। इन्हीं में से जो है आप अपने 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। ये 6 सब्जेक्ट हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में जो है उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वो कहेंगे कि आप लोग जो हैं 7 सब्जेक्ट रख लें। अगर एक सब्जेक्ट मुश्किल भी आ जाएगा तो इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी आए आप ना, जो सब्जेक्ट EDU से स्टार्ट हो वो सब्जेक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो है ईजी होते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप एजुकेशन वाले ही सब्जेक्ट रखिएगा, क्योंकि आपका B.Ed भी जो है एजुकेशन के मुतालिक ही है। और CS के 2 सब्जेक्ट हैं आसान जो मैंने आपको बता दिए हैं। और STA 630 को रखना तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रखेंगे, इसको पास नहीं करेंगे, आपको 3rd सेमेस्टर में आपको थीसिस और प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो है मैं पेड बेस पर भी वर्क करता हूँ। असाइनमेंट, क्विज़, GDP सारी चीज़ें मैं खुद अटैम्प्ट करता हूँ। अगर आपने को कोई इशू हो या वीडियो के मतलब या सब्जेक्ट के मतलब, कोर्स सिलेक्शन के मतलब, आप जो हैं मुझे व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ों के मतलब गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक यू आप लोगों के टाइम का। अल्लाह हाफिज़।